हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस पूरे सिलेबस जो कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा उसका अगर आपको नोट चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, नॉर्मल सब ग्रुप की पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। देखिए, A subgroup H of a group G is called normal subgroup of G if AH equals to HA for all A belongs to G and it's denoted by H normal G। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ना एक और चीज़ बताता हूँ कि जो आपका सिलेबस है ना, उसमें क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें बीच में स्किप कर दी गई हैं। जैसे कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है, इसको पढ़ने के लिए ना सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होता है, और उससे भी पहले हमें पता होना चाहिए कि आइसोमॉर्फिक क्या होता है। अब इन्होंने क्या करा कि आपके सिलेबस से आइसोमॉर्फिक तो हटा दिया एंड होमोमॉर्फिज्म दे दिया, ठीक है, बट कहीं कहीं पर हमारा आइसोमॉर्फिज्म का यूज़ भी हो रहा है, तो उन्होंने ये हमें बताया, सिलेबस में टॉपिक दिया नहीं है। और इन्होंने कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स और सेंटर ऑफ अ ग्रुप अच्छे से एक्सप्लेन करना इन्होंने कुछ करा नहीं है। इन्होंने डायरेक्ट क्या करा कि बस जो मेन हमारे टॉपिक्स होते हैं ना, उनका एक एक पॉइंट दे दिया है बस, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसके बारे में बताओ, नॉर्मल सा, मतलब कोई डीप तुम्हें समझा नहीं रहे, मतलब कि जैसे अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप बता रहे हैं तो उसके डीप में नहीं जा रहे हैं, बस ऊपर ऊपर से तुम्हें समझाने के लिए कि तुमने बस ये पढ़ा है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, हमें भी वैसे ही कवर करना पड़ेगा क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ यही है। तो देखिए, आज सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी, एक सब ग्रुप, मतलब एच हमारा सब ग्रुप है जी का, उसको हम नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे। देखिए, पहले तो एच हमारा सब ग्रुप होना चाहिए, अब सब ग्रुप के बाद वो नॉर्मल सब ग्रुप बन सकता है, और उसकी कंडीशन बताइए कि कैसे बनेगा। देखिए, एच को हम नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे अगर ए एच इक्वल्स टू एच ए हो जाए, मतलब लेफ्ट कोसेट अगर हमारा राइट कोसेट के बराबर हो जाए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, अगर हमें पता चल गया कि हमारे ये दोनों बराबर आ रहे हैं और ये हर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, मतलब हर एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, तब हम बोलेंगे जो एच है हमारा वो नॉर्मल सब ग्रुप है हमारा जी का, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। एंड इसकी ना एक और डेफिनेशन होती है, वो ना कॉन्जुगेट एलिमेंट से रिलेटेड होती है। मतलब हम क्या करते हैं ना, मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ कि क्या होता है ना। पहले तो हम कॉन्जुगेट एलिमेंट्स जो होते हैं ना, सी से नोट कर रहा हूँ, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का मतलब होता है कि जी इनवर्स, जहाँ पर जी हमारा बिलोंग कर रहा है जी से, ठीक है। यहाँ पर हमें अगर ए के कॉन्जुगेट निकालना है कि ए से कौन कौन कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं सी निकाल दूँ, एक कॉन्जुगेशन क्लास निकाल लो अगर मैं ए की, तो वो ऐसे आती है, ठीक है। इसमें जी क्या होता है, सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ए यहाँ लिखते रहते हैं और यहाँ पर ना जी, जैसे कि अगर हमारे ग्रुप में मान लेते हैं 1 2 एंड 3 है, तो हम क्या करेंगे 1 यहाँ 1 का इन्वर्स, 2 यहाँ 2 का इन्वर्स, ऐसे इसको ना अप्लाई करेंगे, और जो हमारा लास्ट में आंसर आएगा ना, वो इसकी कॉन्जुगेशन क्लास होगी। तो एक नॉर्मल सब ग्रुप की एक और डेफिनेशन होती है कि अगर हम किसी सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप तब कहेंगे अगर वो हमारे कॉन्जुगेशन क्लासेस का यूनियन है, ठीक है। वो बात का टॉपिक है, आप इस पे ध्यान मत देना, आप ज़्यादातर इस डेफिनेशन का याद रखना, क्योंकि आपके सिलेबस, मतलब जो सिलेबस वाली बुक गिवन है ना, उसी में यही वाली डेफिनेशन गिवन है, तो हम इसी को लेकर चलेंगे, ठीक है। और ये कुछ नहीं है, ये भी यही कहना चाहता है। क्यों, देखिए, जैसे ये यहाँ पर हमें ए एच इक्वल्स टू क्या दिया है, ए एच इक्वल्स टू एच ए दिया है ना। अब मैं अगर ए को इधर ले गया ना, तो देखिए क्या आएगा, अगर मैं ए को इधर ले जाऊं या फिर मैं एच को इधर ले जाऊं, ठीक है, कुछ भी कहो आप, ठीक है। जैसे मैं मान लेते हैं, मैं यहाँ पर हमने क्या करा था, जी ले रहे थे ना हम, और हमने यहाँ पर जी की जगह ए लिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम ए को इधर ले जाएंगे, तो देखिए क्या होगा, ए को हम इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, ए एच ए इन्वर्स हो जाएगा। मतलब अगर मैं दोनों तरफ ए इन्वर्स से मैं पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये दोनों तो मेरा आइडेंटिटी बन जाएंगी, और ये मेरा यहाँ आ जाएगा, तो ये बराबर एच के हो जाएगा, ठीक है। अभी आप इसका ध्यान रखना, मैं अभी आपको नेक्स्ट वाले पेज से बताऊंगा ना, तो यही स्टेटमेंट निकल के आएगी। तो बस यहाँ पर क्या है कि ए एच ए इनवर्स की बात कर रहा है, ए एच ए इनवर्स, जहाँ पर एच हमारा सब ग्रुप है, यहाँ पर हमारे एक एलिमेंट की बात कर दी है बस। जैसे कि हमने पढ़ा था ना, सेंटर ऑफ अ ग्रुप एंड सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, जहाँ पर सेंट्रलाइजर में सिर्फ एक एलिमेंट की बात कर रहे थे एंड सेंटर में एक पूरे सब ग्रुप या ग्रुप की बात कर रहे थे। तो वैसे ही सेम यहाँ पर है, बाकी सब सेम डेफिनेशन। और यहाँ पर जो ए है, ये भी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी है, ठीक है, मतलब सारे एलिमेंट जो ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं। अब देखिए, इसका नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट है, ये भी यही कह रहा है कि अगर एच हमारा सब ग्रुप है जी का, तो उसको हम नॉर्मल तभी कहेंगे, तभी कहेंगे जब एक्स एच एक्स इनवर्स हमारा सबसेट हो एच का फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी,
ठीक है, बस वही कह रहा है, ये सेम डेफिनेशन है कि आपको क्या करना है ना, एच सब ग्रुप लिया और एक्स मतलब जो ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं उनसे क्या कर दिया, इसका इस तरह ऑपरेशन निकाल दिया हर किसी एलिमेंट्स के लिए। फिर आपको देखना है कि जो आपका आंसर आ रहा है ये ऑपरेट करने के बाद, अगर वो एच के अंदर ही एलिमेंट्स आ रहे हैं सारे, मतलब जो एलिमेंट आ रहा है वो भी एच के जैसे ही एलिमेंट आ रहा है, मतलब उसके अंदर आ रहा है सबसेट, तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो एच है ये नॉर्मल सब ग्रुप है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। अब देखिए नेक्स्ट वाले पेज पर एक रिजल्ट आ गया है जो कह रहा है कि हर सब ग्रुप एबिलियन ग्रुप का नॉर्मल होता है। ठीक है, अब देखिए पहले तो मैं आपको नीचे ले चलता हूँ, नीचे समझाता हूँ। देखिए द कॉन्जुगेसी क्लास, पहले हम सीख रहे हैं कि कॉन्जुगेसी क्लास क्या होता है। अब देखिए कॉन्जुगेसी क्लास जो होती है एक ही, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर, कॉन्जुगेसी क्लास जो एक ही होती है उसमें क्या होता है, उसको डिनोट करते हैं हम सी एल से। ठीक है, मैंने यहाँ सी से कर दिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम बस डिनोट करने का तरीका है। ठीक है, कॉन्जुगेसी क्लास है सी एल मतलब क्लास ऑफ ए को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ए को क्या करेंगे, सब एलिमेंट से इस तरह ऑपरेट कर देंगे। ठीक है, तो बस मैंने वही शो करा था आपको। ठीक है, तो इससे क्या है ना हमारी निकल जाएगी। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको करके भी दिखाया कि क्वार्टरनियन ग्रुप जो होता है जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं हमारे 1 - 1 i - i j - k वाले, उसमें क्या है कि हमने क्या करा, आई के हमें कॉन्जुगेसी क्लास निकालनी है, तो हमने क्या करा, कॉन्जुगेसी क्लास आई लिखी, तो हमने क्या करा, बीच में आई लिखा, बाकी सब के साथ ऑपरेट कर, जैसे 1 - 1 का इन्वर्स, -1 - 1 का इन्वर्स, आई का इन्वर्स, -i का इन्वर्स, जे का इन्वर्स, -j का इन्वर्स, के का इन्वर्स, -k का इन्वर्स। ठीक है, तो इन सबको जब मैंने ऑपरेट करा ना, देखिए 1 का करूँगा ये, और 1 का इन्वर्स तो 1 ही रहता है। ठीक है, तो क्या आएगा, आई आएगा। मैंने -1 का इन्वर्स से -1 रहता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आई का आई रहा। आई को आई के साथ करूँगा, आई स्क्वायर हमारा क्या होता है, आई स्क्वायर हमारा 1 बन जाता है, और 1, ठीक है, और इसका आई का इन्वर्स कितना होता है, -i होता है, तो वैसे आ जाएगा -i। तो सब में जब आप ऑपरेट करोगे ना तो आपका सिर्फ आई और -i आ रहा है, तो मतलब जो इसकी कॉन्जुगेसी क्लास है उसमें सिर्फ आई और -i है। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया कॉन्जुगेसी क्लास। ठीक है, अब देखिए आ एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप जी इज सेड टू बी अ सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट। अब किसी एलिमेंट को, किसी ग्रुप का कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को हम सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट तब कहेंगे। अब देखिए नाम से क्या कह रहा है, सेल्फ कॉन्जुगेट, मतलब वो खुद का कॉन्जुगेट है। तो खुद का कॉन्जुगेट मतलब उसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस में वो खुद आ रहा है, मतलब कॉन्जुगेसी क्लासेस में वो खुद आ रहा है। अगर जैसे मैंने अभी यहाँ पर कॉन्जुगेसी क्लास आई के निकाली, यहाँ पर आई भी आ रहा है, -i भी आ रहा है, बट अगर यहाँ पर मैं कॉन्जुगेसी क्लास निकालता आई की, एंड अगर मेरा सिर्फ आई आता, ठीक है, तो मैं क्या कहता कि ये हमारा क्या हो गया, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट हो जाता, मतलब आई हमारा क्या बन जाता, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट बन जाता। ठीक है, अब देखिए इससे एक डेफिनेशन निकलती है हमारे सेंटर ऑफ ग्रुप की। मतलब हमने पहले एक डेफिनेशन तो मैंने आपको बताई थी जब हम पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ अ ग्रुप एंड सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सेंटर जो ग्रुप का होता है उसके सेंटर में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो उस ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव होते हैं, मतलब हर एलिमेंट के साथ उस ग्रुप के कम्यूट करते हैं। ठीक है, मतलब वही हो गया कम्यूट, मतलब क्या हो गया कि जैसे हमारे थे 2 एलिमेंट है तो A स्टार B इक्वल टू B स्टार A होना चाहिए, तभी तो उसका मतलब है कि वो आपस में कम्यूट कर रहे हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल टू B A, और इसको हम इधर लेकर तो क्या बन जाएगा, AB A इनवर्स इक्वल टू B। तो सेम वही बता रहा है। ठीक है, कि अब ये देखिए ये क्या होता है, ये कॉन्जुगेसी क्लास हो गई B की, तो कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ B क्या हुई हमारी, B ही आ रही है, तो इसको हम सेल्फ कॉन्जुगेट कहेंगे। ठीक है, तो वही से मैं आपको स्टेप करके ले गया हूँ। ठीक है, तो क्या कह रहा है, collection of all self conjugate elements of a group G is called center of a group and is noted by ZG। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा सेंटर क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपना ऊपर। तो देखिए क्या कह रहा था कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज़ नॉर्मल, मतलब जो एबिलियन ग्रुप होता है जिससे कि हमने देखा है Z4 होता है, Z5 होता है, या ठीक है, तो जितने भी हमारे एबिलियन ग्रुप होते हैं तो उनका जो उनका सब ग्रुप होते हैं ना सारे, वो सारे नॉर्मल होते हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे हुआ नॉर्मल, हम प्रूफ करेंगे। देखिए हमें पता ही है कि जो सेंटर होता है ग्रुप में उसमें वो सारे एलिमेंट्स आते हैं वो सबके साथ कम्यूट करते हैं। अब हमें पता ही है कि जो एबिलियन ग्रुप होता है उसकी तो डेफिनेशन यही है कि एबिलियन ग्रुप मतलब जिसके सारे एलिमेंट सबके साथ कम्यूट करें, मतलब आपस में सबके साथ कम्यूट करते हैं, क्योंकि इसमें A स्टार B इक्वल टू B स्टार होते हैं, तो सब एलिमेंट्स आपस में कम्यूट करते हैं।
इसलिए तो इसको एबिलियन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सेंटर में कितने एलिमेंट्स आएंगे, सेंटर में पूरा ग्रुप ही आ जाता है। क्यों, क्योंकि पूरा ग्रुप ही है जो सबके साथ कम्यूट करता है। जैसे हम क्वाटरनियन ग्रुप की बात करते हैं Q8 की, उसमें सिर्फ हमारा 1 और -1 ही है जो सबके साथ कम्यूट करता है, बाकी कोई नहीं करता उसमें कम्यूट। बट अगर हम जब भी हमारा एबिलियन ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा जो सेंटर होता है उसमें वो पूरा ग्रुप ही आ जाता है, क्योंकि वो जो ग्रुप है वो सबके साथ ही कम्यूट कर रहा है, सब एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, तो अब इस केस में देखिए ZG = G हो गया। अब H हमारा सब ग्रुप है G का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, H को सब ग्रुप दिखाना है, सॉरी H को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है G का। ठीक है, तो H हमारा सब ग्रुप होगा ZG का। क्यों, क्योंकि ZG इसके बराबर है तो हम G की जगह ZG पुट कर सकते हैं। और हमें पता ही है कि अगर हमारा जो इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं जो सबके साथ कम्यूट करते हैं, तो अगर ये कम्यूट सबके साथ कर रहा है और ये इसका सब ग्रुप है, H सब ग्रुप है इसका, तो ये भी तो सबके साथ कम्यूट करेगा। मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, देखिए ये क्या है, ये इसका सब ग्रुप है। सब ग्रुप मतलब ये सबसेट है इसका, एक तो छोटा हिस्सा है इसका, और ये इसके सारे ऑपरेशन के साथ सेटिस्फाई करके ग्रुप भी बना रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो इसमें भी है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या कर रहा है, सबके साथ कम्यूट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी जिसमें इसमें एलिमेंट है ये भी कम्यूट कर रहा है, तो ये कम्यूट कर जाएगा तो हमारी कौन सी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ये वाली सेटिस्फाई हो जाएगी कि AH = HA। तभी मैंने आपको होता है इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो तभी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेंटर को हम ये कहते हैं ऑफ अ ग्रुप इज़ ऑलवेज नॉर्मल, मीन्स ये मतलब ये कह रहे हैं कि जो सेंटर होता है ग्रुप का वो हमेशा नॉर्मल होता है। हम इसी का यूज़ करेंगे। ZG खुद का सब ग्रुप होता ही है, क्योंकि हमें पता है कि एवरी सब ग्रुप इज द सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, मतलब हर ग्रुप अपने खुद का सब ग्रुप होता है। ठीक है, तो हम इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं। तो बस हम यहाँ से भी यही बोलेंगे कि ये हमारा इसका वो है, तो ये भी कम्प्यूट करेगा, तो हम इसको ऐसे शो कर देंगे। ठीक है, और एक और होता है कि जो हमारा ऑल्टरनेटिंग ग्रुप होता है ना, वो हमारा सिमेट्रिक ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब मैं आने वाली वीडियोस में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, तब मैं आपको इसके जो भी उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ना, उसको अच्छे से सॉल्व करवाऊंगा, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन की। तब तक आप अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करिए। तो तब तक के लिए ओके, बाय।